नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 5 के प्रहार में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल राजस्थान आ रहे हैं। 1 जून को वो पुष्कर पहुंचेंगे, जहां वो कांग्रेस के 10 दिवसीय चिंतन और प्रशिक्षण शिविर के समापन सत्र में शामिल होंगे और जिला अध्यक्षों और पार्टी के पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। अब ऐसे में जहां एक तरफ कांग्रेस इस संगठन को नए सिरे से मजबूत करने की कवायद बता रही है, तो भाजपा राहुल के इस दौरे को लेकर शुरू से ही मुखर है। मदन राठौड़ ने राहुल गांधी के प्रशिक्षक वाले अवतार पर तंज कसा है और कहा है कि पूरी दुनिया जानती है कि आखिर वो किस तरह के ट्रेनर है। अब ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि क्या राहुल गांधी एक बार फिर कांग्रेस के संगठन में जान फूंकने में कामयाब होंगे और उनका ये दौरा किस तरह कांग्रेस की संगठन को मजबूती देगा। इन्हीं सवालों को लेकर आज चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। पुष्कर से राहुल गांधी का बड़ा सियासी संदेश। संगठन का करेंगे सृजन, राज्यसभा पर भी नजर। कार्यकर्ताओं को देंगे प्रशिक्षण, बीजेपी ने कसा तंज। नई रणनीति के साथ राजस्थान से शुरुआत। राहुल गांधी आएंगे, संगठन मजबूत बनाएंगे। तो देखिए, अब अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए और राजस्थान कांग्रेस में एक नई जान फूंकने के लिए राहुल गांधी कल पहुंच रहे हैं। और उनके यहां पहुंचने से पहले जाहिर सी बात है, कांग्रेस का आला कमान उस राज्य में पहुंचेगा जहां पर भाजपा की सरकार है। तो ऐसे में सियासी संग्राम तो छिड़ना ही है, वो भी जब राज्यसभा चुनाव मुहाने पर है, पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव मुहाने पर है और विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति तो तैयार हो ही रही है। तो ऐसे में राहुल गांधी का दौरा कितना अहम हो जाता है और भाजपा इसको लेकर के इतनी ज्यादा मुखर क्यों है, इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। बीजेपी प्रवक्ता शैलेश कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मिथिलेश जामिनी जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करती हूं मैं राजकुमार जी आपसे ही। अभी मैं मदन राठौड़ जी को सुन रही थी, उन्होंने तो भाई सीधे सीधे कह दिया है कि राहुल गांधी कैसे ट्रेनर हैं, कैसे प्रशिक्षक हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षक को भी सक्षम होना पड़ता है। बताइए, उनकी सक्षमता पर ही सवाल उठा दे रहे हैं, तो कैसे वो ट्रेन करेंगे जब यहां पर ट्रेनर के ऊपर ही सवाल उठ रहे हैं। राजकुमार जी उत्तर दीजिए, 1 मिनट का ओपनिंग स्टेटमेंट रहेगा सर। आकांक्षा जी, ये मदन राठौड़ साहब नहीं बोल रहे हैं, ये मदन राठौड़ साहब का भारतीय जनता पार्टी का घमंड बोल रहा है। मदन राठौड़ साहब बोल गए राहुल गांधी एलओपी हैं और एलओपी का सम्मान करना चाहिए नहीं करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को या उनके नेताओं को पता होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मदन राठौड़ साहब के बयान की निंदा करती है और उनको सलाह देती है कि मेहरबानी करके आप खुद ट्रेनिंग कैंप में जाएं और ट्रेनिंग लेकर आए कि हिंदुस्तान के अंदर जो एलओपी होते हैं उनका सम्मान किस तरीके से किया जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी सीखे। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री से अपील करती है कि मेहरबानी करके आप अपने राजस्थान इकाई के अध्यक्ष मदन राठौड़ साहब को तुरंत पद मुक्त करें ताकि वो संस्कारों वाली पार्टी बन सके। भारतीय जनता पार्टी अपने संस्कारों को संभाल के रखे। एलओपी का अपमान करना कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और भारतीय जनता पार्टी को सलाह देती है कि तुरंत प्रभाव से मदन राठौड़ साहब को अपने पद से मुक्त करे। बहुत बड़ी मांग कर दी है आपने तो राजकुमार जी की पद से ही मुक्त कर दे भाजपा। हालांकि आप मैं देखती हूं क्या प्रतिक्रिया आती है शैलेश जी की तरफ से। शैलेश जी देखिए, ये तो कह रहे हैं कि सीधे पद से ही मुक्त कर देना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि को कितनी मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए उसका पाठ वो दे रहे हैं। लेकिन इससे इतर भी शैलेश जी, अगर कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करती है, राहुल गांधी को बुलाती है, तो इससे भाजपा को भला क्या परेशानी है? आपका भी तो प्रशिक्षण कार्यक्रम चल ही रहा है। या फिर यह माना जाए कि एक मजबूत विपक्ष भाजपा को असहज कर रहा है क्या? देखिए आकांक्षा जी, बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस कम से कम प्रशिक्षणों की ओर आई तो सही। हमारी पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर अगर कांग्रेस इस तरीके के प्रशिक्षण शुरू कर रही है तो अच्छी बात है। लेकिन आवश्यकता इस बात की, जैसे कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षकों का भी प्रशिक्षित होना बहुत जरूरी है। अभी अपन डिबेट में आगे बात करेंगे कि उस बात के संदर्भ क्या है, लेकिन प्रशिक्षकों का प्रशिक्षित होना जरूरी है क्योंकि जो प्रशिक्षण देने आए उनको नहीं पता क्या बोलना है, कैसे बोलना है, प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है, प्रशिक्षण में किस तरीके के विषय होते हैं, प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है, मूल कार्यकर्ता को किस तरीके से विकसित करना है। तो ऐसी स्थिति में केवल अगर अपन ये कहें प्रशिक्षण के माध्यम से, हाँ राहुल गांधी निश्चित रूप से प्रशिक्षण की जगह तो सही है कि ट्रेनर, क्योंकि कांग्रेस के अंतर्गत परंपरा अभी आप देखिए पहली बार उन्होंने प्रशिक्षण शब्द यूज किया है। इससे पहले कांग्रेस के तमाम अधिवेशन ट्रेनिंग कैंप कहा करते थे।
तो ट्रेनर हो सकते हैं। प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षित होना जरूरी है। इसीलिए अगर राहुल गांधी इस तरीके के आते हैं, उनका स्वागत है, लेकिन देखिए कुछ ना कुछ कार्यकर्ताओं को ऐसा मैसेज भेजे के जाएंगे जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए दिक्कत का विषय होगा। ठीक है, चलिए अब तो ये वक्त ही बताएगा कि वो जो ट्रेनिंग दे के जाते हैं वो कांग्रेस के लिए दिक्कत होती है या फिर भाजपा के लिए दिक्कत हो सकती है। और मुझे लगता है ये डॉक्टर मिथिलेश अच्छे से समझा पाएंगे। डॉक्टर मिथिलेश, क्या भाजपा का राहुल गांधी पर ये तीखा हमला राजनीतिक रणनीति है या फिर वाकई कांग्रेस के पुनर्गठन को लेकर के एक ही वास्तविक चिंता है कि यदि अच्छे से वो जान फूंक कर चले जाते हैं तो विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव, राज्यसभा चुनाव में मुश्किलें जरूर भाजपा के लिए खड़ी हो सकती है? देखिए, निश्चित रूप से राहुल देश के नेता प्रतिपक्ष है और वो एक सम्मानीय पद पर है, तो उनके लिए भाषाई संयम सबको बरतना चाहिए, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर राहुल गांधी वाकई जिस तरीके से डीके शिव कुमार को कर्नाटक में बनाया है वैसे ही कुछ कर गए तो आप मान के चलना कि बीजेपी के लिए राजस्थान में जो 25 साल की रवायत है उसको तोड़ना बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगा। और कहीं न कहीं मदन राठौड़ जी के जहन में वही चल रहा है कि 25 साल से राजस्थान में एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस है, उस मिथक को तोड़ने का जो इन्होंने जिम्मा उठाया वो कहीं मदन और भजन की टोली फेल नहीं हो जाए, इसीलिए ये बयान दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जो कांग्रेस में गुटबाजियां उन पर कैसे काबिज हो, क्योंकि एक गाना चल रहा है इमली का बूटी झाड़ी का बेर इस जंगल में दो से, जिसमें टीकाराम जूली गोविंद डोटासरा को पानी पिला रहे हैं। वो दोनों सोच रहे हैं कि अगर सरकार आ जाए तो एक सीएम बन जाए, एक डिप्टी सीएम बन जाए। दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अलग ही कवायद में चले हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि कैसे भी अगर राज आ जाता है तो मैं सीएम बन जाऊं। और फिर एक और सचिन पायलट और जो भंवर जितेंद्र सिंह ने एक बयान दिया, उस पर नेता इनको टिप्पणी देनी चाहिए थी मदन राठौड़ जी को। उन्होंने कहा कि एसीएस लगाने के लिए करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, उच्च अधिकारी कह रहे हैं, तो उसकी जांच कराए डीजी एसीबी से, या भंवर जितेंद्र सिंह रक्षा राज्य मंत्री रहे हैं वो आके बताएं, उस पर जांच करनी चाहिए मदन राठौड़ जी को। जो भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि राजस्थान में एसीएस लगने के लिए करोड़ों रुपए रिश्वत दी जाती है, उसकी निंदा करनी चाहिए। राहुल गांधी की ट्रेनिंग राहुल गांधी तो ठीक है ना, वही बात है ना डॉक्टर मिथिलेश, यदि जो मूलभूत मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे, उस पर चर्चा होने लगे तो फिर बात ही क्या है, सब कुछ ऑल इज वेल हो जाएगा। राजकुमार जी, देखिए वही सवाल जो डॉक्टर मिथिलेश उठा रहे हैं कि संगठन का सृजन तो आप कर रहे हैं, चलिए उसके लिए आप ट्रेनिंग भी दे देंगे, जिलाध्यक्षों को संबोधित कर देंगे, पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दे देंगे, लेकिन आपके जो दिग्गज नेता है क्या वो एक मंच पर आ पाएंगे? सचिन गहलोत इसकी बात करते हैं तो अशोक गहलोत, माफ कीजिएगा, सचिन पायलट इसकी बात करते हैं तो अशोक गहलोत उसकी बात करते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, क्या आप यहां पर दावा कर सकते हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल है, सब एक मंच पर आ जाएंगे? तभी तो आपका संगठन मजबूत हो पाएगा ना, गुटबाजी में ही बटे रह जाते हैं आप लोग। आकांक्षा जी, कांग्रेस पार्टी बड़ा परिवार है और बड़े परिवार के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग विचार के लोग होते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जहां तक सवाल आता है, कांग्रेस पार्टी के अंदर अशोक गहलोत साहब हों, सचिन पायलट साहब हों, टीकाराम जूली जी हों, गोविंद सिंह डोटासरा जी हों, भंवर जितेंद्र जी हो, हरीश चौधरी जी हों, तमाम नेता राजस्थान को लेकर एक है। पुष्कर के अंदर हमारा ट्रेनिंग कैंप चल रहा है जिसमें राजस्थान के 50 जिलाध्यक्ष में शामिल हैं और दिल्ली के भी जिलाध्यक्ष में शामिल है। 64 जिलाध्यक्षों का वहां प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर है। कल राहुल गांधी जो प्रतिपक्ष के नेता है, हमारे युवा दिलों की धड़कन है हिंदुस्तान की, वो स्वयं वहां पधारेंगे और कार्यकर्ताओं में, जिलाध्यक्षों में वहां ऊर्जा का संचार करेंगे। इनको वहां लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। और ट्रेनिंग के बाद जी, उनका कार्यक्रम क्या है वो तो हम अपने न्यूज बुलेटिन में बताते ही हैं कि इस कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे, लेकिन मेरा जो सवाल था डॉक्टर मिथिलेश ने वो बोला कि गुटबाजी तो चरम पर है ही ना राजस्थान कांग्रेस में, इसका खामियाजा भी हमने देखा है कि कई बार भुगतना पड़ा है, तो इससे उबार पाएंगे क्या एक मंच पर तमाम कांग्रेस के दिग्गज दिख पाएंगे? आकांक्षा जी, मैंने यही तो कहा कि पुष्कर में 64 जिलाध्यक्ष हैं, वहां पर टीकाराम जूली जी और गोविंद सिंह डोटासरा लगातार मुस्तैद हैं, छोटे बड़े नेता भी वहां मुस्तैद हैं, पायलट साहब भी वहां पधारे हैं, गहलोत साहब भी पधारे हैं, हरीश चौधरी जी, भंवर जितेंद्र, तमाम नेता वहां पर मौजूद है। कल राहुल गांधी भी मौजूद होंगे। तो कांग्रेस पार्टी तो पूरी माला के अंदर एक रूप है, पूरी की पूरी माला कांग्रेस की एक है और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर आने वाले प्रत्येक चुनाव में शिकस्त देंगे और कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद करेंगे। इस बात की ट्रेनिंग वहां पर कार्यकर्ताओं को, जिलाध्यक्षों को दी जा रही है और साथ में भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन राजस्थान और देश में चल रहा है उसके लिए भी एक रणनीति बनाई जा रही है ताकि भारतीय जनता पार्टी को हर मोर्चे पे हम घेर सकें
और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देके राजस्थान की बेहतर सेवा के लिए कांग्रेस पार्टी को पुनः आसीन करा सके, इस बात के लिए लगातार प्रयास। ठीक है, इस पर मैं आगे आपसे चर्चा जरूर करूंगी राजकुमार जी की जब इतने अच्छे सब्जेक्ट की ट्रेनिंग हो जाती है, कार्यकर्ता रिचार्ज रहते हैं, संगठन सृजन अभियान चल रहा होता है, फिर भी जनता से कनेक्ट क्यों नहीं कर पाती कांग्रेस? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। राजकुमार जी आगे चर्चा इस पर करेंगे। शैलेश जी, अगर राहुल गांधी को पूरी भाजपा इतना असफल मानती है, पानी पी पी कर आप लोग कोसते हैं, आपने प्रशिक्षक के ऊपर ही सवाल उठा दिए, तो फिर भाजपा का पूरा शीर्ष नेतृत्व आखिर राहुल गांधी पर ही क्यों हमला करता है? क्या ये डर है कि जो रवायत चली आई है राजस्थान में कि 5 साल में सत्ता में परिवर्तन हो जाता है, और आपको ये लग रहा है यदि बाय चांस सब कुछ ठीक हो गया, ऑल इज वेल हो गया, तो सत्ता आपके हाथ से भी खिसक सकती है? क्या इसलिए ये राजनीतिक रणनीति के तहत इस तरह निशाना साधा जाता है? शैलेश जी देखिए आकांक्षा जी, इसमें दो बातें हैं। पहली बात, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात कही थी कि मदन राठौड़ जी हमारे एलओपी, सम्मानीय एलओपी पर सवाल उठा रहे हैं। अरे हम तो विपक्ष में, हम तो सवाल उठाएंगे। आपके तो अशोक गहलोत जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जब 2000 अक्टूबर 22 में राजस्थान आए थे, जिस तरीके से सीएम रहते हुए आपने अपने एलओपी को आंख दिखाई थी, तो आपका चरित्र हनन तो आप खुद कर रहे हो। बताइए किस तरीके आपके एलओपी की, आपके अशोक गहलोत जी ने किस तरीके से आंख दिखाई थी और बेरंग उठाया? ये तो वही माननीय राजकुमार जी की बात का जवाब। अब आते हैं दूसरी बात पर कि आकांक्षा जी, राहुल गांधी के जिस तरीके से पुराने ट्रेनिंग कैंपों की, जिस तरीके से जो उनकी ट्रेनिंग कैंपों की पुराने इतिहास रहा है, आपको ध्यान होगा 25 मार्च 2025 को गुजरात के अंतर्गत जब वो ट्रेनिंग कैंप में बोल रहे थे, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा था गद्दार, कहा था कार्यकर्ताओं को, कहा था हमारे कार्यकर्ता गद्दार है, बीजेपी के साथ मिल गए। आपको ध्यान होगा 4 जुलाई 2025 को किस तरीके से उन्होंने कहा कि हमें भारत के घोड़े नहीं चाहिए, रेस के घोड़े चाहिए। अरे आप अपने कार्यकर्ताओं की तुलना किसके साथ कर रहे हो? घोड़ों से तुलना करना चाह रहे हो? तो ये राहुल गांधी का अनुभव है। यही नहीं, इनके जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको ध्यान होगा जून 2025 में दिल्ली पीसीसी की न्याय संकल्प यात्रा के अंतर्गत उन्होंने किस तरीके से कहा था कि हमें बूथ पर वो कार्यकर्ता चाहिए भौंकने वाले। मतलब ये इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एलओपी है, ये इनके शब्द हैं अपने कार्यकर्ताओं के प्रति। तो इसलिए हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले इन प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है, ताकि वो कहावत है अपने यहाँ, जैसे तेरी कोमरी में से अंग्रेजी, जो ऊपर से नीचे आता है ना। किस तरीके से भाजपा जरा ट्रेनिंग देती है, जरा वो भी बताइए तो शायद सीख लें, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि इनको ट्रेनिंग देना आता ही नहीं है। जो एक जनप्रतिनिधि है, चुने हुए नेता है, जनता ने उन्हें वोट दे करके मतलब एक बकायदा पद दिया हुआ है, उन्हें आप कह दे रहे हैं कि इन्हें कुछ आता ही नहीं है, तो जरा आप बताइए कैसे ट्रेनिंग देंगे फिर वो? आकांक्षा जी, मैंने इनके कार्यकर्ता सम्मेलन ट्रेनिंग कैंप के उदाहरण दिए और जो बाकायदा बिल्कुल प्रूफ साइट लिस्टेड है। अब आप आती है भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो प्रशिक्षण होते हैं, जिसके अंतर्गत पहले हमारे जो प्रदेश में प्रशिक्षण लेने देते हैं, वो राष्ट्रीय स्तर प्रशिक्षण लेके आते हैं। कार्यकर्ता रीति, नीति, विकास, इतिहास, संगठन, तमाम तरीके के विषयों पर हमारी तरफ से प्रशिक्षण जाता है। पहले राष्ट्रीय लेवल पर हमारे प्रदेश के लेके आते हैं, प्रदेश से जिलों में आते हैं, जिलों से मंडलों में जाते हैं। तो प्रशिक्षण अभियान हमारे यहाँ एक शुरू से परंपरा रही है, जब से भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, जब से हमारे यहाँ बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक प्रशिक्षण होना एक स्वाभाविक और निरंतर प्रक्रिया है जो लगातार होती रहती है। लेकिन कांग्रेस के अंतर्गत हो रहा है, अच्छी बात है, हमने कहा स्वागत है, अच्छी बात है, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करिए, लेकिन उस प्रशिक्षण से पहले प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करिए, क्योंकि तमाम ऐसे उदाहरण है। अब देखिए राहुल गांधी का मैंने बता दिया, अब मैं गहलोत साहब की कह रहा हूँ। राजकुमार जी से उत्तर लेती हूँ इसका। राजकुमार जी, ये लिस्ट के ना देते हैं कि जब जब आपके इस तरह के प्रशिक्षण शिविर होते हैं तो उसका जो मूल मुद्दा होता है उससे भटक जाते हैं, या तो गुटबाजी की खबर बन जाती है, या तो फिर ये कि किसी ने कुछ अनर्गल बयानबाजी कर दी है। अमूमन हमने ये देखा है छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी जब जब इस तरह से प्रशिक्षण शिविर हुए हैं, तो ऐसा क्यों होता है? मूल मुद्दे से भटक क्यों जाती है कांग्रेस कि फिर सुर्खियां तो कुछ दूसरी ही बन जाती है खबरों की? आकांक्षा जी, भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। राजस्थान में एकजुटता को देखते हुए राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ओवैसी डोटासरा जी के नेतृत्व में लगातार नीट पेपर मामले में, महंगाई वाले मामले में जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है, भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है कि अगर कांग्रेस पार्टी के युवा नेता राहुल गांधी भी आके इनको कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करेंगे तो आने वाले समय में यानी जून के महीने में कांग्रेस पार्टी कितने मुखर होकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी, ये भारतीय जनता पार्टी को चिंता सता रही है। क्योंकि जैसे ही हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि तो चुनाव तो कराने ही है, इनको महीने 2 महीने आगे पीछे कराने हैं, तो आने वाले चुनाव के डर से भारतीय जनता पार्टी इस तरह के अनर्गल बयान दे रही है। कांग्रेस पार्टी इनके बयान की निंदा करती है। और बदल जी, आकांक्षा जी, एक और बात बताऊं आपको, आपके दर्शकों को बताऊं कि मदन जी और बदल जी आने वाले विधानसभा चुनाव तक दोनों के दोनों अपने पद पर ही नहीं रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर की खबर है जो आपको भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार जी, भाजपा के अंदर की खबर के लिए शैलेश जी बैठे हुए हैं, आप जरा कांग्रेस के अंदर की खबर बताइए। कहा तो ये भी जा रहा है लंबे समय से कि संगठन में बदलाव तो यहाँ भी देखने को मिल सकता है, थोड़ा अंदर की खबर ये भी बताइए ना। चुनाव तक अंदर नहीं रहेंगे,
ये दोनों नेता आने वाले विधानसभा चुनाव पर वो मैं शैलेश जी से पूछूंगी। आप मुझे पहले राजकुमार जी कांग्रेस का बताइए ना, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, इनके में कुछ फेरबदल तो नहीं होने को मिल जाएगा? इनके आने के बाद गाज तो नहीं गिर जाएगी? मैंने क्या कहा, कांग्रेस का तो ट्रेनिंग कैंप चल रहा है ना, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, और उसी टॉपिक पे आप डिबेट करा रहे हैं और राहुल गांधी आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और घबराई हुई है। और ट्रेनिंग कैंप ये कोई राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हमारे जितने भी जिलाध्यक्ष बने हैं, वही तो मैंने पूछा राजकुमार जी की ट्रेनिंग कैंप की तस्वीर कुछ और ही हो जाती है, कभी गद्दार तो कभी घोड़ों के ऊपर चर्चा होने लगती है ना, इसलिए उसको ही लेकर के मैंने सवाल उठाए थे। डॉक्टर मिथिलेश, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि एक तो कांग्रेस का ये आरोप कि डरी हुई है भाजपा, और दूसरा सर जरा ये समझाइए कि राहुल गांधी की इस प्रशिक्षण शिविर को क्या वाकई राजस्थान कांग्रेस के लिए टर्निंग पॉइंट माना जाए? क्योंकि कई अभी ऐसे हैं मुद्दे हैं, पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव है, फिर विधानसभा चुनाव मुहाने पर है, ये राज्यसभा चुनाव है, तो क्या ये वाकई टर्निंग पॉइंट होगा ये ट्रेनिंग कैंप? देखिए, निश्चित रूप से राहुल गांधी का आना कम से कम एक चीज तो तय कर जाएगा कि राज्यसभा में कोई राजस्थान का नेता जाएगा। पर्टिकुलर मेवाड़ में बीजेपी बहुत मजबूत है, और मेवाड़ से किसी को अभी बीजेपी ने गौतम दत्त को छोड़ दे तो कोई नेतृत्व दे नहीं रखा है संगठन इसमें, मंत्रिमंडल में। ऐसे में मुझे लगता है कि डॉक्टर सीपी जोशी को कहीं न कहीं राज्यसभा का टिकट मिल जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पुराने नेता हैं, जिनमें अशोक गहलोत भी शामिल है, उनसे कैसे निजात पाई जाए, ये राहुल गांधी को सोचना होगा। क्योंकि 2018 में 30 निर्दलीय प्रत्याशी खड़े करे थे अशोक गहलोत ने, और जो अहमद पटेल और जो पांडे जी थे, अविनाश पांडे जी, कुछ बोल नहीं पाए, सचिन पायलट समझ नहीं पाए। अगर उसी दिन वो कह देते कि मैं टोंक से चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो शायद ये दिन आज नहीं आते कांग्रेस के। तो कांग्रेस को कई स्तरों पर काम करना पड़ेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अगर एक मुखी हो जाती है कांग्रेस, तो फिर मदन जी के लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि पंचायत चुनावों में निश्चित रूप से बहुत बड़ी कांटे की टक्कर राजस्थान में देखने को मिलेगी। कोर्ट ने कह दिया है, लेकिन ओबीसी आयोग ने नहीं दिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये नीट की तो बात करते हैं, लेकिन रीट की बात नहीं करते हैं कि रीट में क्या हुआ था। अब उसमें भजनलाल जी का भी सहयोग है कि उन्होंने रीट में को हाईकोर्ट में कह दिया कि साहब, जब कार्रवाई पेपर ही रद्द हो गया तो हम सीबीआई कार्रवाई नहीं करना चाहते। तो कुल मिलाकर जो कांग्रेस है वो अपने जो पाप है, 17 पेपर लीक होना, तमाम मुद्दे, सुरेश ढाका को अभी तक भजनलाल जी द्वारा नहीं ढूंढा जाना, कई मुद्दे हैं। तो कहीं न कहीं ये अगर राहुल गांधी सच में एक साथ लेकर, और प्रदेश अध्यक्ष भी 6 साल से ज्यादा हो गए हैं डोटासरा जी को, तो अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा? तो केकड़ी से आने वाले पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी भी अब एक्टिव नजर आने लगे हैं, इलाज करा के वो भी फिट हो गए, तो वो भी इस दौड़ में शामिल हो गए। तो क्या सचिन पायलट जो 21 से सत्ता तक लाने वाले, उनको लाएंगे? तो कई सवाल हैं कांग्रेस में भी। तो कहीं न कहीं दूसरा एक इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस में अब आप देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जाट कम्युनिटी से, महिला विंग की अध्यक्ष जाट कम्युनिटी से, जो अभी यूथ के चुनाव हुए इसमें 3 में टक्कर है, जिसमें अनिल चोपड़ा, अभिमन्यु चौधरी और राजकुमार परसवाल, तीनों जाट कम्युनिटी से। तो ये और जाति वाले ये भी देखने में लगे हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा के बनने के बाद एक जाति का बहुत ज्यादा बाहुल्य होता जा रहा है, और उस जाति के वोट किसी और दूसरी पार्टी का जो प्रमुख है उसके साथ जुटे हुए हैं। तो कांग्रेस कई मंचों पर मंथन करना पड़ेगा कांग्रेस को कि कहीं न कहीं तो जो कांग्रेस डॉक्टर मिथिलेश, ये माना जाए क्या कि ये जो राहुल गांधी का दौरा रहेगा सिर्फ संबोधन और ट्रेनिंग तक ही नहीं सीमित रहेगा, ये फीडबैक भी लिया जाएगा और फिर उसके बाद आने वाले दिनों में शायद बदलाव देखने को मिले? देखिए, बदलाव भी देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर गांव में बीजेपी की जड़ कमजोर है, चाहे कितनी बातें कर ले, कांग्रेस वहां अभी भी जिंदा है। अगर उनमें ढंग से पानी दे दिया गया तो फिर वापस से फूल खिलने में टाइम नहीं लगेगा। इसको सब लोग जानते हैं। गांव में एक हवा की दरकार है और रुख बदल जाएगा। इसलिए अगर राहुल गांधी ईमानदारी से काम करते हैं तो राजस्थान पहला स्टेट होगा जो कांग्रेस को फिर सत्ता का एक आशियाना मिलेगा। लेकिन काम सबको ईमानदारी से करना पड़ेगा। अगर फिर भी अशोक गहलोत अपनी अलग दुकान चलाते हैं, डोटासरा जी अलग दुकान चलाते हैं, जूली जी अलग दुकान चलाते हैं, तो रायता डुल जाएगा। महत्वाकांक्षा इतनी भारी पड़ जाती है कांग्रेस के अंदर, जिस तरीके से वही डुबोले जाती है। आकांक्षा जी, जिस तरीके से डीके शिव कुमार का निर्णय लिया, वैसा अगर 22 सितंबर 2025 को ले लिया होता तो आज शायद राजस्थान में बीजेपी आती ही नहीं, इतना डैमेज होता ही नहीं। वही मध्य प्रदेश से भी खामियाजा भुगता, और वहीं अब यहाँ पर भी खामियाजा भुगत रहे हैं। ठीक है शैलेश कौशिक जी, देखिए कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के कांग्रेस लगातार हल्ला बोल करती आई है, और अब राहुल गांधी आएंगे
उन तमाम मुद्दों को एक बार फिर से मुखर करने की वो कोशिश करेंगे, आम जनता को उस आवाज को पहुंचाया जाएगा, भले वो पेपर लीक का मामला हो या फिर अभी हमने देखा कि किस तरीके से कोटा के जनरल अस्पताल में कई प्रसूताओं की मौत हुई, कई जमीनी स्तर के ऐसे मुद्दे हैं। आपको नहीं लगता है कि यदि किसी पार्टी का मुखिया आता है, एलओपी आते हैं, वो प्रशिक्षण देंगे और कार्यकर्ताओं को अच्छे तरीके से रिचार्ज करेंगे तो भाजपा के लिए वाकई बहुत मुश्किल है? क्या इसे आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे? देखिए आकांक्षा जी, कि राहुल गांधी आए या डोटासरा जी या अशोक गहलोत जी, भारतीय जनता पार्टी अपने कर्म पर विश्वास करती है, अपने कार्यकर्ताओं की ताकत पर विश्वास करती है। आज जिस तरीके से अभी हमारे साथी पैनलिस्ट राजकुमार जी कह रहे थे कि कांग्रेस एकजुट है, 3 अक्टूबर 2025 को सामबुद में कांग्रेस सेवा दल के सम्मेलन में कार्यकर्ता ट्रेनिंग के में खुद अशोक गहलोत ने कहा, तारीख से बता रहा हूं कि कार्यकर्ता पेशो पेश में आंतरिक गुटबाजी इतनी हावी, अशोक गहलोत शब्द है कि कार्यकर्ता किस ओर जाएं। संगठन सृजन अभियान में अशोक गहलोत खुद ने कहा था कि हमारे एक तरफा जिलाध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, एक तरफा दखल हो रही है, बड़े नेताओं की दखल है। तो कांग्रेस एक कहां है? कांग्रेस विपक्ष की भूमिका सही तरीके से नहीं निभा पा रही, तो और क्या भूमिका निभाएगी? इनके यहाँ जैसे कि जेमनी साहब कह रहे थे कि दिक्कत यह है कि सबको अपने भविष्य की चिंता लग रही है कि अगला कौन आएगा। एक 6 साल से एक्सीडेंटल प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, एक पूरे दूसरे तरफ से एलओपी को भजन नहीं मिल पा रहा है, गहलोत साहब अपनी दुकान चलाने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं। तो कांग्रेस में एकजुटता है कहां है? राहुल गांधी तो इन सबको एक साथ बैठाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का पगपेरा भारतीय जनता पार्टी के लिए तो होता है। शैलेश जी, वही तो मैं पूछ रही हूं कि इन तमाम गुटबाजियों को यदि ऑल इज वेल कर दिया राहुल गांधी ने, अभी हमने देखा कि कर्नाटक में भी कहा जा रहा था कि बहुत डैमेज होगा, नहीं मानेंगे डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया नहीं मानेंगे, लेकिन सब कुछ हो गया ना, सारी चीजें ठीक थी। अब यदि इसी तरह कांग्रेस आलाकमान हावी रहेगा हर एक राज्य में, तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ठीक से काम करेगी? फिर ऐसे में भाजपा के लिए चिंता का विषय तो है ना शैलेश जी, यदि गुटबाजी को हटा दिया जाता है, क्योंकि अभी कई ऐसे मौके हमने देखे भी हैं कि कांग्रेस ने एक साथ होकर के अपने जितने भी साथी हैं उनका साथ तो दिया ही है। देखिए आकांक्षा जी, भारतीय जनता पार्टी पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पूर्व में करता हम अपने कार्यकर्ताओं की ताकत पर, अपनी सरकार की नीति रीति कार्य योजनाओं पर हम चुनाव लड़ते हैं और जनता की विश्वास हासिल करते हैं, चाहे कि पूर्व उदाहरण आप कितने भी देख लीजिए। लेकिन कांग्रेस का तो आलाकमान पहले भी आया था, मैंने उदाहरण दिया था, कितनी बार आलाकमान को राजस्थान से आगे दिखाई गई है। अब पता नहीं आलाकमान आते क्यों हैं, पर निश्चित रूप से आए, अच्छी बात है, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करें और भारतीय जनता पार्टी चिंता न करे। भारतीय जनता पार्टी भजनलाल जी की सरकार जिस तरीके से काम करे, राजस्थान के इतिहास में जिस तरीके से काम हो रहे हैं, हम अपने कामों पर, हम अपने विकास पर, हम अपनी योजनाओं पर, हम अपने कार्यकर्ताओं की ताकत पर, पार्टी की रीति नीति पर, मोदी जी के नेतृत्व पर, जी 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 डॉक्टर मिथिलेश जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए नेता वापस कांग्रेस में जा रहे हैं, वो भी एक कहीं न कहीं साइन है। महेंद्रजीत मालवीय वांगड़ के बड़े नेता हैं, ऐसे ही नहीं चलेंगे वो बीजेपी छोड़ के वापस कांग्रेस में। और 12 और बीजेपी के नेता कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया और कई भी जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं, क्योंकि वो सब अनुभवी नेता हैं जो छोड़ के वापस कांग्रेस लौट रहे हैं घर में, ये बीजेपी को समय रहते मंथन करना पड़ेगा। बताइए ये रवायत तोड़ना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बातों से पार नहीं पड़ेगी। बताइए शैलेश जी, इसका उत्तर दीजिए कि आपका भी तो कुनबा बिखर ही रहा है, एकजुट आप कैसे हो पाएंगे फिर? देखिए, हमारे यहाँ जो आए, जो हमारी रीति नीति में समावेश हो गए, वो हमारे साथ आज भी हैं। जिनको हमारी रीति नीति पसंद नहीं आ रही, वो हो सकता है हमारे साथ, लेकिन हम विचार पर आधारित पार्टी हैं। हमारे यहाँ विचार महत्वपूर्ण है, कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। हो सकता है उनके किसी जो कारण रहे होंगे, किस कारण से आए, किस कारण से गए, तो वो उनका विषय है। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता जा रहा हो तो बताइए ना आप, मजबूत कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से जुटा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से जुटा हुआ है। राहुल कसवा इनको ही छोड़कर गए, इनके एमपी थे और कांग्रेस से एमपी है। विकास कुमार जो एमपी एमएलए हैं, इनको ही छोड़ कर गए। ऐसा नहीं है आपके यहाँ से भी जा रहे हैं साहब, जब गए थे टिकट नहीं मिलने पर कहां पर मंथन आपका जाता है, उसी के ऊपर तो सवाल उठ रहे हैं ना शैलेश जी। ठीक है राजकुमार जी, आप जरा बताइए, आप कह रहे हैं कि ट्रेनिंग अच्छे से होती है, हमारी ये रीति नीति है, हम यही कोशिश करेंगे कि ऊर्जा का संचार हो, लेकिन जब आपकी ट्रेनिंग अच्छे से होती है, आपके तमाम आलाकमान अच्छे से काम कर रहे हैं, तो फिर भी तमाम राज्यों में कांग्रेस को इतना संघर्ष करना क्यों पड़ता है? राजकुमार जी। आकांक्षा जी, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूरे देश में राज कर रही है, संघर्ष तो विपक्षों को करना पड़ता है। पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि किस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है
और विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जाता है। यार राजकुमार जी, जब कांग्रेस आप पार्टी के ऊपर से तेलंगाना जीत जाते हो, जब आप लोग कर्नाटक जीत जाते हो, जब आप लोग और कोई सरकार बना लेते हो, तो तमाम तरीके की बातें नहीं होती। आपकी जो दिक्कत है, जहां आप हारते हो वहीं आपको एजेंसियां आ जाती हैं, जहां आप हारते हो आप अपने कार्यकर्ता पर विश्वास नहीं करते। चुनाव को हारते हो, अरे चुनाव तो वही एजेंसी सब जगह कराती है। आपके तो नेताओं की इतनी हिम्मत नहीं थी राजकुमार जी के बंगाल में जाकर प्रचार करिए आए। आपके कांग्रेस के प्रत्याशी तलाश रहे थे, राहुल गांधी कितनी बार गए थे बंगाल। आप चुनाव को मेहनत करते हो, क्या करते हो, इसलिए आपकी हालत हो रही है। आज भारतीय जनता पार्टी को जनता को विश्वास है, राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। राजस्थान के जो ट्रेनिंग कैंप हो रहा है वो बहुत शांति से और बहुत नियम कायदों से चल रहा है, और उसमें तमाम छोटे बड़े हिंदुस्तान के नेता आ रहे हैं और अपना अपना अनुभव वहां शेयर करके जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे 1 जून के बाद कांग्रेस पार्टी के जो 64 जिलाध्यक्ष है वो नए रूप में आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को स्टिकर्स देने के लिए कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर राहुल गांधी के नेतृत्व में हमेशा तैयार बैठे हुए। और आप आने वाला समय देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान इकाई और देश की सरकार के खिलाफ, महंगाई हो, चाहे पेट्रोल डीजल गैस का मामला हो, चाहे अन्य मामले हो, चाहे नीट पेपर हो और अन्य मामले को, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, तमाम मुद्दों को लेकर जब कांग्रेस कुमार जी देखिए, हम भी यही चाहते हैं राजकुमार जी की मजबूत विपक्षी जनता की आवाज अच्छे से उठा सकता है, सरकार से जवाब वो ले सकता है। तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि बाकी विपक्ष भी बहुत मजबूत रहे और उम्मीद यही कि अब राहुल गांधी आकर के अब संगठन का सृजन करेंगे नए तरीके से, तो एक नई जान कांग्रेस में भी देखने को मिले गुटबाजी से तर। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश जी, राजकुमार जी, डॉक्टर मिथिलेश आज 5 के प्रहार में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, पुष्कर से राहुल गांधी संगठन का सृजन करने निकले, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये प्रशिक्षण कांग्रेस को नई जान दे पाएगा, या फिर जैसा कि भाजपा आरोप लगा रही है कि प्रशिक्षक को ही अभी प्रशिक्षण की जरूरत है, तो क्या कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में एक नई जान देखने को मिलेगी और क्या इसका असर आने वाले चुनाव में भी देखने को मिलेगा, वो जनादेश से क्लियर हो ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया 5 का प्रहार में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।